लेसन 3 अध्याय 3 द एम्परर्स न्यू क्राउन। एम्परर सम्राट, न्यू नया, क्राउन मुकुट, सम्राट का नया मुकुट। अब यहाँ देखिए उसने एक शब्द इस्तेमाल किया है एम्परर। एम्परर यानी सम्राट और किंग यानी राजा। एम्परर और किंग में ये अंतर होता है कि किंग होता है राजा और जो राजाओं का भी राजा हो वो होता है एम्परर। तो यहाँ उसने क्या कहा है? एम्परर, एम्परर्स न्यू क्राउन, सम्राट का नया मुकुट। लेट अस एक्सप्लोर, आइए हम खोज करते हैं या पता लगाते हैं। फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन योर लैंग्वेज एंड राइट इट इन द बॉक्स बिलो। फाइंड ढूंढिए, एनी स्टोरी कोई भी कहानी, ऑफ किंग्स राजाओं की, एंड क्वींस रानियों की, यानी राजाओं या रानियों की कोई भी कहानी ढूंढिए, इन योर लैंग्वेज आपकी भाषा में, एंड राइट और लिखिए, इट उस कहानी को, इन द बॉक्स बिलो नीचे दिए हुए बॉक्स में, जो खाली जगह दी गई है उसमें। ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी, और साथ में आपको क्या बनानी है? एक पिक्चर, एक तस्वीर जो क्या है? रिलेटेड, संबंधित हो उस कहानी से। यानी कि आपको अपनी भाषा की एक कहानी भी लिखनी है और साथ ही उस कहानी से संबंधित कोई चित्र भी बनाना है। यह आपकी स्वयं के करने की गतिविधि या एक्टिविटी है। लेट अस रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्परर। आइए रीड पढ़ते हैं, अनदर स्टोरी दूसरी कहानी, अबाउट एन एम्परर एक सम्राट के बारे में। यानी कि अब वो एक कहानी बता रहा है एक सम्राट के बारे में। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। यहाँ वो जो कहानी बता रहा है सम्राट के बारे में वो आपको सुनाता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज एन एम्परर, वहां एक सम्राट था। हु लव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स, हु जो कि, लव्ड प्रेम करता था, क्राउन्स मुकुटों से, मोर देन एनीथिंग एल्स किसी भी अन्य चीज से ज्यादा। यानी कि उस सम्राट को प्रेम था अपने मुकुटों से और किसी चीज से भी ज्यादा उसे क्या चीज पसंद थी? अपने मुकुट। हीज ट्रेजरी, ट्रेजरी होती है खजाना या राजकोष, उसका जो खजाना था वॉज फिल्ड विथ क्राउन्स मेड ऑफ गोल्ड, फिल्ड भरा हुआ था, विथ क्राउन्स मुकुटों से, मेड ऑफ गोल्ड जो कि सोने के बने हुए थे, सिल्वर चांदी के, एंड स्पार्कलिंग ज्वेल्स, स्पार्कलिंग चगमगाते हुए चमकते हुए, ज्वेल्स होते हीरे जवाहरात। उसका जो खजाना था वो ऐसे मुकुटों से भरा हुआ था जो बने हुए थे सोने के, चांदी के और चमकते हुए जवाहरातों के। यट ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड संतुष्ट, तद्यपि यानी तभी भी, ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड वो संतुष्ट नहीं था। ही वॉज ऑलवेज wanted something more unique and special. He always वो हमेशा wanted चाहता था, यूनिक अद्वितीय यानी जिसके जैसा दूसरा ना हो, स्पेशल यानी विशेष, वो कुछ ऐसा विशेष और अद्वितीय चाहता था जिसके जैसा दूसरा ना हो। यानी वो एक ऐसा मुकुट चाहता था जिसके जैसा मुकुट किसी और के पास ना हो। He spent so much time admiring his crowns that he often forgot to take care of his kingdom. He spent व्यतीत करना, वो व्यतीत करता था या बिता देता था, so much time बहुत सा समय, admiring प्रशंसा करने में, his crowns अपने मुकुटों की, यानी कि वो अधिकतर समय क्या करता था? अपने मुकुटों की तारीफ करता था। That he often, और इसलिए वो अक्सर forgot भूल जाता था, to take care देखभाल करना, of his kingdom अपने राज्य की। यानी कि वो अपने मुकुटों में और उनकी तारीफ करने में इतना व्यस्त रहता था कि वो अपने राज्य की देखभाल करना भी भूल जाता था। वन डे, एक दिन, टू क्लेवर गोल्ड स्मिथ अराइव्ड एट द पैलेस, पैलेस राजमहल, गोल्ड स्मिथ सुनार, अराइव्ड पहुंचे, क्लेवर चतुर जो चालाक होते हैं वो। एक दिन दो चतुर सुनार उसके महल में पहुंचे।
दे बोड, बोड होता है झुकना, झुककर किसी को अपन प्रणाम करते हैं या शीश को झुकाते हैं, सिर को झुकाते हैं। तो डीपली एंड सैड, वो अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाया उन्होंने राजा के आगे और बोले योर मैजेस्टी। मैजेस्टी में एम देखिए बड़ा लिखा है। वैसे तो मैजेस्टी यानी होता है कोई महान विभूति शानदार चीज जो होती है उसको मैजेस्टी, लेकिन ये वो कह रहा है योर मैजेस्टी यानी आपके महाराज, यानी आप वो प्रजा में के महल में आया है, महल के बीच में वो लोगों से कह रहा है कि आपके महाराज के लिए वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड। वी कैन क्रिएट, क्रिएट यानी बनाना, हम बना सकते हैं द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, सबसे असाधारण, क्राउन इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे असाधारण मुकुट। यानी वो उस महल में आकर दरबार में लोगों के बीच में कहते हैं कि हम आपके महाराज के लिए एक असाधारण मुकुट बना सकते हैं जैसा कि संसार में पहला ही होगा, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। इट विल बी मैजिकल, ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट। इट विल बी मैजिकल, मैजिकल जादुई। इट किसके लिए है? मुकुट के लिए। वो मुकुट कैसा होगा? जादुई। ओनली वाइज, केवल बुद्धिमान, एंड कैपेबल पीपल, कैपेबल पीपल समर्थ शक्तिशाली लोग, विल एबल टू सी इट, उसे देख पाएंगे, यानी उसे देखने की शक्ति किन लोगों के पास होगी? जो बुद्धिमान होंगे, शक्तिशाली होंगे और समर्थ होंगे। फुलिश पीपल, मूर्ख लोग, हाउएवर विल सी नथिंग एट ऑल, जो मूर्ख लोग होंगे हालांकि वो इसमें से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा मुकुट होगा, ऐसा जादुई मुकुट होगा जिसे सिर्फ बुद्धिमान और समर्थवान लोग ही देख पाएंगे। जिन लोगों को मुकुट दिखाई नहीं देगा उसका मतलब है कि वो लोग मूर्ख हैं। द एम्परर्स आइज लिट अप, लिट अप का मतलब होता है चमक उठी। ये बात सुनकर सम्राट की आंखें अचानक चमक उठी, क्योंकि उसे मुकुट का तो शौक था ही। अ मैजिकल क्राउन, एक जादुई मुकुट, दैट्स परफेक्ट, विथ इट आई कैन टेल हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट। भाई उसके सामने कहा गया जादुई मुकुट, तो उसने कहा जादुई मुकुट, दैट्स परफेक्ट, ये तो बिल्कुल अच्छा है। विथ इट, इट किसके लिए? मुकुट के लिए। इस मुकुट के साथ आई कैन टेल, मैं बता सकता हूं, हु इन माई किंगडम, कि मेरे राज्य में कौन क्या है? बुद्धिमान। इन माई किंगडम इज वाइज, कि कौन मेरे राज्य में बुद्धिमान है, एंड हु इज नॉट, और कौन नहीं है। मतलब जिन लोगों को वो दिखाई देगा मुकुट वो तो बुद्धिमान है, और जिसको वो दिखाई नहीं देगा वो मूर्ख है। ही थॉट, उसने सोचा। विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन हिचकिचाहट, घबराहट, बिना किसी हिचकिचाहट और घबराहट के उसने तुरंत ये निर्णय ले लिया कि भाई ऐसा मुकुट तो जब मैं पहनूंगा तो जिनको दिखाई दिया वो बुद्धिमान और जिन्हें नहीं दिखाई दिया वो मूर्ख। ही गेव द गोल्ड स्मिथ ए चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड एंड ऑर्डर्ड देम टू बिगिन देयर वर्क। ही गेव, उसने दे दिया, द गोल्ड स्मिथ्स, उन दोनों सुनारों को, ए चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड, चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड, संदूक भरकर सोना, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, देम टू बिगिन देयर वर्क, कि अपना काम शुरू कर दो। मतलब उसने उन दोनों सुनारों को संदूक भर के सोना दिया और ये बोला कि तुम उस मुकुट को बनाने का काम शुरू कर दो। द गोल्ड स्मिथ सेट अप ए वर्कशॉप इन द पैलेस, उन सुनारों ने वर्कशॉप, कार्यशाला यानी काम करने की जगह, अपने कार्य करने की जगह या कार्यशाला उस महल में बना ली। डे एंड नाइट, दिन और रात। दे प्रिटेंडेड टू वर्क, प्रिटेंडेड दिखावा करना, यानी कि जो काम नहीं हो रहा उसका दिखावा करना, झूठा दिखावा। दिन और वो रात वो ये दिखावा करते कि वो काम कर रहे हैं। हैमरिंग एंड वीविंग एयर, हैमरिंग हैमर से बना है, हैमर यानी होता है हथौड़ा। वीविंग, वीव से बना है, उसका मतलब होता है बुनाई करना। तो दिन और रात क्या होता था? हैमरिंग यानी कि किसी चीज को कूटने की, खटखटाहट की आवाजें। वीविंग, बुनावट की आवाजें, यानी कि काम तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन दिन और रात वहां से वो इसी तरीके से दिखावा करते थे कि वो उस मुकुट को बनाने में लगे हुए हैं। दो दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, यद्यपि दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुछ भी नहीं होता था। यानी कि अगर कोई आदमी उन्हें देखे
तो सिर्फ वो हथौड़ा और वो आवाजें तो हो रही हैं कमरे में से, वर्कशॉप में से, लेकिन वहां पर कुछ कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। दे आस्क्ड फॉर मोर गोल्ड एंड ज्वेल्स, क्लेमिंग दे नीडेड द फाइनेस्ट materials फॉर द मैजिकल क्राउन। दे आस्क्ड यानी मांगना और डिमांड करना। दे आस्क्ड फॉर होता है डिमांड करना, वो और मांग करते थे, मोर गोल्ड और सोना दो, एंड ज्वेल्स जवाहरात दो, क्लेमिंग दे नीडेड वो इस चीज की बोलते थे कि भाई और सोना दो और जवाहरात दो, नीडेड यानी हमें जरूरत है, द फाइनेस्ट मटेरियल सबसे उत्कृष्ट धातुओं की, फॉर द मैजिकल क्राउन उस जादुई मुकुट को बनाने के लिए। द एम्परर ईगर फॉर हिज क्राउन, ईगर होता है उत्सुक, किसी चीज के लिए बहुत जल्दी होना, उतावला होना, तो सम्राट क्या था, उस क्राउन के लिए बहुत उत्सुक, उस मुकुट के लिए बहुत उत्सुक था। गेव दैम एनीथिंग दे आस्क्ड फॉर, गेव दैम उनको दे देता था, एनीथिंग कुछ भी, दे आस्क्ड फॉर जिसकी वो डिमांड करते थे या जो मांग करते थे, उसे सिर्फ मुकुट से लेना देना था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द एम्परर बिकेम क्यूरियस, क्यूरियस होता है जिज्ञासु, सम्राट जो है वो बहुत जिज्ञासु हो गया कि इतने दिन हो गए, कैसा बना होगा, कितना बना होगा, इस चीज के लिए। ही सेंट हिज मिनिस्टर टू चेक ऑन द प्रोग्रेस, चेक ऑन जांच करना, ही सेंट उसने भेजे, हिज मिनिस्टर अपने मंत्री को, चेक ऑन जांच करने के लिए, द प्रोग्रेस प्रगति को, यानी कि कितना मुकुट बन गया है इसकी जांच करने के लिए उसने किसको भेजा, अपने मंत्री को। द मिनिस्टर एंटर्ड द वर्कशॉप एंड सा, मंत्री जो है वो उस कार्यशाला के अंदर गया, एंड सा और देखा, नथिंग कुछ भी नहीं, यानी अंदर जाने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट ही डिड नॉट डेयर एडमिट इट, लेकिन ही डिड नॉट डेयर, डेयर होता है साहस, उसमें इतना साहस नहीं था, एडमिट इट कि ये स्वीकार कर ले, क्योंकि पहले ही पता था कि जिसको नहीं दिखाई देगा वो क्या होगा, मूर्ख, तो उसने इतना साहस नहीं करा कि वो ये स्वीकार करे कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इफ आई से, अगर मैं ऐसा कहूंगा, आई कांट सी द क्राउन कि मुझे मुकुट दिखाई नहीं दे रहा, दे विल थिंक तो वो सोचेंगे, आई एम फुलिश मैं मूर्ख हूं, एंड अनफिट फॉर द पोजिशन, फॉर माई पोजिशन और मैं अपने पद के लिए, पोजिशन अपने पद के लिए अनफिट अनुपयुक्त हूं। मंत्री ने सोचा अगर मैं जाकर राजा से ये कह दूंगा कि मैं वर्कशॉप में गया और मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो राजा सोचेगा कि ये मूर्ख है इसलिए इसे दिखाई नहीं दिया और वो मुझे अपने पद से हटा देगा। ही थॉट उसने सोचा, सो ही इसलिए वह स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सेड और बोला, वॉट अ मैग्निफिसेंट क्राउन ट्रूली मैजिकल, वॉट अ मैग्निफिसेंट कितना शानदार, क्राउन मुकुट है, ट्रूली सच में, मैजिकल जादुई है। यानी उसने क्या कहा, उसने ये नहीं कहा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, उसने ये कहा कितना सुंदर क्राउन है, कितना शानदार है और वास्तव में कितना जादुई है। द सेम थिंग हैपन व्हेन अदर ऑफिशियल्स विजिटेड द वर्कशॉप, और यही चीज हैपन घटित हुई, व्हेन अदर ऑफिशियल्स जब दूसरे अधिकारियों ने उस वर्कशॉप में विजिट किया, यानी वो जब वहां आए, भाई राजा ने पहली बार मंत्री को भेजा, फिर वो कभी किसी अधिकारी को कभी किस अधिकारी को वर्कशॉप में भेजता था कि देख कर आओ कितना बना कितना बना, तो हर किसी ने क्या जवाब दिया कि वहां बन रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है। नन ऑफ देम कुड सी द क्राउन, उनमें से किसी को भी मुकुट दिखाई नहीं दिया। बट ऑल ऑफ देम प्रेज्ड, लेकिन सभी ने प्रेज्ड इट, उसकी तारीफें की। अफ्रेड टू बी कॉल्ड फुलिश, क्योंकि सभी को अफ्रेड टू डर था, बी कॉल्ड फुलिश कि उन्हें मूर्ख माना जाएगा या मूर्ख कहा जाएगा, अगर सच बोलेंगे तो क्या होगा, मूर्ख कहा जाएगा। फाइनली अंत में, द गोल्ड स्मिथ्स अनाउंस्ड दैट द क्राउन वॉज रेडी, उन दोनों सुनारों ने अनाउंस्ड घोषणा कर दी, दैट की द क्राउन वॉज रेडी, मुकुट तैयार हो गया है। दे प्रिटेंडेड टू प्लेस इट ऑन द एम्परर्स हेड, उन्होंने प्रिटेंडेड वही दिखावा किया, जैसे पहले वो बनाने का कर रहे थे वैसे उन्होंने क्या दिखावा किया आपकी बार, टू प्लेस इट, इट क्या है, मुकुट, उस मुकुट को रखने का, ऑन द एम्परर्स हेड, सम्राट के सिर पर। भाई दरबार में आए और हाथों को इस तरीके से कर उसके सिर पर रखा कि जैसे उन्होंने मुकुट उसके सिर पर रख दिया है। द एम्परर फेल्ट नथिंग,
जब मुकुट रखा ही नहीं तो राजा को महसूस कैसे होगा? तो द एम्परर फेल्ट, सम्राट को महसूस हुआ कुछ भी नहीं, जैसे सिर पर कुछ भी नहीं रखा गया। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू एडमिट इट, लेकिन वो भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था। इफ आई कैन सी इट डज दैट मीन आई एम फुलिश। अगर मैं इसे नहीं देख रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? आई एम फुलिश, कि मैं मूर्ख हूं। राजा ने सोचा कि हो सकता है इन सब लोगों को मुकुट दिखाई दे रहा हो, मुझे मेरे सिर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना महसूस हो रहा, तो हो सकता है कि इसलिए नहीं हूं कि मैं मूर्ख हूं। ही वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया। सो ही स्माइल्ड प्राउडली एंड सैड, इसलिए वो मुस्कुराया गर्व के साथ, एंड सैड, और बोला, वॉट ए परफेक्ट फिट, कितना उत्कृष्ट या कितना बेहतर जो फिट है, मतलब सिर पर कितना अच्छी तरीके से ये फिट हो गया है। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन आई हैव एवर वॉर्न। मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर मुकुट है, आई हैव एवर वॉर्न, यानी कि जो मैंने अब तक पहने हैं उन सब मुकुटों में सबसे सुंदर मुकुट है और परफेक्ट फिट भी है। द एम्परर डिसाइडेड टू शो ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल। एम्परर, सम्राट ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू शो ऑफ, दिखावा करने का, हिज न्यू क्राउन, अपने नए मुकुट को, टू हिज पीपल, अपने लोगों को। यानी अब सोचा कि अब मैं इस मुकुट को पहनकर कहाँ जाऊंगा? प्रजा के बीच में। ही वॉकड थ्रू द स्ट्रीट्स, वॉक थ्रू, चल के गुजरना, वो गलियों के बीच में से गुजरा। हीज हैड हेल्ड हाई, हैड हेल्ड हाई का मतलब सिर को ऊंचा करके, गर्व से, जैसे उसने बहुत ऐसा आदित्य या बहुत सुंदर मुकुट पहन रखा है, जादुई मुकुट पहन रखा है, तो उसने गर्व से अपना सिर ऊंचा कर रखा था। द पीपल टू स्केयर टू स्पीक द ट्रुथ, लोग जो थे वो भी स्केयर्ड यानी डरे हुए थे, टू स्पीक द ट्रुथ, सच बोलने से, यानी कि लोगों को भी मुकुट तो दिखाई दे नहीं रहा था लेकिन वो सच भी नहीं बोल रहे थे। क्लैप्ड, तालियां बजा रहे थे, एंड चीयर्ड, और खुश हो रहे थे। वॉट ए स्प्लेंडेड क्राउन, कितना शानदार मुकुट है। दे सैड, वो बोल रहे थे। दो दे सा नथिंग, हालांकि यद्यपि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि वो मतलब उन्हें दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था लेकिन वो तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे कि कितना शानदार मुकुट है। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए लिटिल चाइल्ड्स वॉइस रैंग आउट, एक छोटे से बच्चे की आवाज चिल्लाती हुई, चीखती हुई आई। क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, एंड लाउड, और तेज। द एम्परर इज नॉट वियरिंग ए क्राउन, और वो बच्चा क्या बोला कि सम्राट ने कोई मुकुट नहीं पहन रखा है। वियरिंग यानी पहनना, ए क्राउन मुकुट। वो भीड़ के बीच में से वो बच्चा चिल्लाता हुआ बोला कि अरे सम्राट ने तो कोई मुकुट पहन ही नहीं रखा। द क्राउड फेल साइलेंट, पूरी जो भीड़ थी, क्राउड भीड़, जो लोगों की भीड़ थी वो चुप हो गई। देन वन बाय वन दे बिगेन टू लाफ, वन बाय वन, एक एक करके, तब एक एक करके, दे बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगे। द एम्परर फेस टर्न रेड विथ एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट होता है शर्मिंदगी, टर्न रेड, लाल हो गया। सम्राट का चेहरा जो था वो शर्मिंदगी से लाल हो गया क्योंकि सिर पर कोई मुकुट नहीं था और भीड़ के बीच में सिर को ऊंचा करके गर्व से निकल रहा था। ही रियलाइज्ड द चाइल्ड वॉज राइट, देयर वॉज नो क्राउन। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ या महसूस हुआ, द चाइल्ड वॉज राइट, कि बच्चा जो है वो सही कह रहा है। देयर वॉज नो क्राउन, कि वहां पर कोई भी मुकुट नहीं है। द गोल्ड स्मिथ्स हैड ट्रिक्ड हिम, ट्रिक्ड होता है धोखा देना, कि सुनारों ने उसे धोखा दिया है। दैट डे, उस दिन, द एम्परर लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन, सम्राट ने एक आवश्यक सीख, अध्याय या एक सबक सीख लिया था। वॉट डू यू थिंक दैट वॉज, आप क्या सोचते हैं कि वो क्या होगा? देखिए, इस पूरे पाठ के अंदर एक कहानी है एक सम्राट के बारे में जिसे मुकुटों का बहुत शौक है, और ये मानिए कि उसे मुकुट का इतना शौक है कि वो फिर और किसी चीज के बारे में नहीं सोचता, यानी अपनी प्रजा के बारे में भी, मुकुटों की इतनी प्रशंसा में अपना समय व्यतीत करता है कि प्रजा के बारे में भी नहीं सोचता। और उसकी ये कमजोरी जो है वो दो चतुर चालाक सुनारों को पता चलती है और वो उसके राज्य में आकर उससे बोलते हैं कि हम एक ऐसा मुकुट बनाएंगे जो सिर्फ बुद्धिमान लोगों को दिखाई देगा, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है? मूर्ख।
वो उसके सारे मंत्रियों को, अधिकारियों को, यहाँ तक कि राजा को भी मूर्ख बनाता है। किसी को मुकुट दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई भी इस बात को मानता भी नहीं है कि उन्हें मुकुट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिसको दिखाई नहीं दे वो क्या है? मूर्ख। जब वो उस मुकुट को पहनकर प्रजा के बीच में जाता है तो भीड़ जो है वो भी इस बात को स्वीकार नहीं करती कि उन्हें मुकुट नहीं दिख रहा। लेकिन एक छोटा बच्चा, जिसे मूर्ख, बुद्धिमान, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भीड़ में चिल्लाकर बोलता है कि राजा ने तो मुकुट पहन ही नहीं रखा। और इतने में सारी भीड़ जो है वो चुप हो जाती है और एक एक कर सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी मुकुट दिखाई नहीं देता। और राजा का चेहरा जो है वो शर्मिंदगी से लाल हो जाता है और उसे ये एहसास होता है कि उन सुनारों ने उसे धोखा दिया है। और उस दिन वो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख लेता है। और अंत में लेखक आपसे पूछता है कि बताइए उसने क्या सबक सीखा।